बहुत साल पहले की बात है। एक शांत गुरुकुल में, जहां चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में अनुशासन के साथ ज्ञान की खुशबू फैली हुई थी, एक अनुभवी आचार्य अपने शिष्य को लक्ष्य साधने की कला सिखा रहे थे। आचार्य जानते थे कि तीर चलाना सिर्फ हाथों की ताकत का खेल नहीं है, ये मन, सोच और विश्वास की परीक्षा होती है। गुरुकुल के सामने एक खुला मैदान था। मैदान के बिल्कुल दूसरे सिरे पर एक बड़ा और भारी पत्थर रखा हुआ था। आचार्य ने शिष्य से कहा, यहीं खड़े रहो और उस पत्थर को अपना लक्ष्य बनाकर तीर चलाओ। शिष्य ने गहरी सांस ली, अपने मन को एकाग्र किया, धनुष उठाया और पूरी ताकत से डोरी खींचकर तीर छोड़ दिया। लेकिन तीर पत्थर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में नीचे गिर गया। शिष्य के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। उसे लगा कि शायद वो इस कला के लायक नहीं है। लेकिन आचार्य शांत खड़े रहे। उन्होंने न डांटा और ना ही कुछ कहा। थोड़ी देर बाद आचार्य ने पास में खड़े एक लकड़ी के खंभे की ओर इशारा किया और बोले, अब इसे निशाना बनाओ। शिष्य को लगा कि ये लक्ष्य पहले से काफी नजदीक और आसान है। उसके मन में आया कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसने धनुष उठाया, लेकिन इस बार पहले जैसी ताकत नहीं लगाई। तीर छोड़ा गया, मगर वो भी खंभे तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। अब आचार्य शिष्य को और पास ले आए। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी को सामने रख दिया और कहा, अब इसे लक्ष्य बनाओ। शिष्य को पूरा भरोसा था कि अब तो गलती हो ही नहीं सकती। लक्ष्य सामने था, दूरी बहुत कम थी। उसने हल्के मन से बिना पूरी तैयारी के तीर छोड़ा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। तीर हांडी तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। शिष्य पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जितना लक्ष्य पास आता जा रहा है, तीर उतना ही कम क्यों पहुंच रहा है। तभी आचार्य मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी गहरे सत्य को जानने वाले के चेहरे पर होती है। आचार्य ने मैदान के बिल्कुल आखिरी सिरे की ओर देखा, जहां एक ऊंचा ध्वज हवा में लहरा रहा था। उन्होंने शिष्य से कहा, अब आखिरी बार इसे अपना लक्ष्य बनाओ। शिष्य ने इस बार मन से सारे डर, आलस और शंकाएं निकाल दी। उसने सोचा कि अगर करना है तो पूरी ताकत से करना है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा विश्वास और पूरी एकाग्रता एक ही पल में समेटी। धनुष खींचा, डोरी तानी और तीर छोड़ दिया। इस बार तीर जमीन पर नहीं गिरा, वो सीधा आगे बढ़ता चला गया। उसने मिट्टी की हांडी को पार किया, लकड़ी के खंभे को पार किया और उस बड़े पत्थर के पास जाकर जमीन में गहराई तक धंस गया। शिष्य ये देखकर हैरान रह गया। अब उसे समझ आने लगा था कि जब लक्ष्य दूर था तब उसकी कोशिश भी पूरी थी, और जब लक्ष्य पास आया तब उसकी मेहनत आधी रह गई। तभी आचार्य ने कहा, याद रखो, जब लक्ष्य बड़ा होता है तो इंसान खुद को पूरी क्षमता तक खींचता है, लेकिन जब लक्ष्य छोटा होता है तो हमारी मेहनत, हमारा फोकस और हमारी कोशिश भी छोटी हो जाती है। इंसान अक्सर जितना सोचता है उससे कम ही हासिल करता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ धनुष और तीर की नहीं है, ये हमारी सोच और हमारे सपनों की कहानी है। हमारा दिमाग धनुष की तरह है और हमारे सपने उस पर चढ़े तीर की तरह। जितना बड़ा निशाना होगा उतनी ही लंबी हमारी उड़ान होगी। अगर तुम ऊंचा सोचोगे तो भले ही पूरी ऊंचाई तक ना पहुंच पाओ, लेकिन आम लोगों से कहीं आगे जरूर निकल जाओगे। और अगर तुम छोटा सोचोगे तो शुरुआत से पहले ही थक जाओगे। इसलिए अपनी सोच को सीमित मत करो, सपने बड़े रखो और लक्ष्य दूर तय करो। हो सकता है कि पूरा लक्ष्य ना मिले, लेकिन जो मिलेगा वो औसत सोच से कहीं ज्यादा होगा। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।